हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है हम 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर के जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो, इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं समीकरण नीचे उतार लूँगा। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब जो आगे जो 27 दे रखा है इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, यानी कि 3 की घात 3 रखने पर मेरे को पता चल रहा है कि समीकरण में जो सर्वसमीका लगेगी हमारे पास वो लगेगी a माइनस बी की घात क्यूब, यानी कि ये सर्वसमीका हमारे पास लगेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अब जो आगे जो 27 दे रखा है इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, यानी कि 27 के को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर 27 को। अब आगे जो दे रखा है 125 ए क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 ए की घात 3, यानी कि 125 ए क्यूब को लिख दिया मैंने 5 ए की घात 3। अब जो है आगे जो है मैं जो है इस समीकरण के अनुसार इसको जमा लूँगा। तो देखो, आगे सर्वसमीका हम दे रखा 3ab, यानी कि माइनस के 3 आ जाएगा सर्वसमीका से, और ए का मान हमारे पास कितना आया 3, तो 3 यहाँ पर उतार दूंगा मैं गुणा करके 3। अब और जो बी का मान हमारे पास आ गया 5a, तो मैं 5a लिख दूंगा यहाँ पे गुणा करके। और ये जो कॉमन भी आता है 135 है और 225 से स्क्वायर में से कॉमन भी यहाँ आ जाएगा, और अंदर कोष्टक में बचेगा क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3 माइनस, और इधर बचेगा हमारे पास 5a। यदि मैं 135 है प्लस 225 स्क्वायर में से 3 और 5 है कॉमन ले लूँ, यानी कि 45 से कॉमन ले लूँ, तो ये बचता है अंदर। अब जो है मैं देखो इस सर्वसमीका को ऊपर जो सर्वसमीका दे रखी है इसके अनुसार जमा लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 5 ए क्यूब, यानी कि a माइनस बी की घात क्यूब के रूप में इसको मैंने जमा लिया। अब देखो 3 माइनस 5 ए क्यूब का मतलब है इस 3 माइनस 5 ए को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 3 माइनस क्या 5 ए, ये कोष्टक एक बार और गुणा कर दूंगा 3 माइनस 5 ए, और आगे एक बार ए और गुणा कर दूंगा 3 माइनस 5 ए जो है गुणनखंड है इस समीकरण के। इस प्रकार से जो है गुणनखंड आपको ज्ञात करना है ऐसे समीकरणों के। वेरी सिंपल।